दक्ष ने शिव का अपमान किया। कैसे? विश्व सृष्टाओं का यज्ञ है और उस यज्ञ में बड़े बड़े देवता आए। भगवान शिव भी वहां बैठे। ये जो दक्ष था ना, इस दक्ष की आदत थी कि ये जहां भी जाता था सबसे अंत में जाता था। अंत में क्यों जाता था? इसके मन में भाव रहता था कि अगर पहले चला जाऊंगा तो जितने भी आएंगे मुझे उनका स्वागत करना पड़ेगा, और अंत में जाऊंगा तो जितने आए होंगे वो मेरा स्वागत करेंगे। प्रेम से कहो श्री राम। तो ये जो था, ये थोड़ा सम्मान का भूखा था, अभिमान था ना, इसके सम्मान की भूख है। तो आज उस सभा में भी दक्ष सबसे अंत में आया। सब खड़े होकर स्वागत करने लगे। सब कहने लगे, अरे प्रजापति दक्ष आ गए, प्रजापति दक्ष आ गए। परंतु दक्ष की नजर सारी सभा में जा रही है और ये देख रहा है। ये नहीं देखता कि कौन कौन स्वागत में खड़ा हुआ है, ये देख रहा है कि कौन है जो मेरे स्वागत में नहीं खड़ा हुआ है। प्रेम से कहो श्री राम। जो सम्मान का भूखा व्यक्ति होता है ना, याद रखना, उसका अपमान जरूर होता है। सच तो यह है, जो सम्मान का भूखा होता है वो कई बार सम्मान में भी अपमान खोज लेता है। तो अब दक्ष ने देखा कि कौन कौन खड़ा हुआ, कौन कौन मुझे सम्मान देता है, कौन कौन नहीं खड़ा होता। चारों ओर दक्ष देख रहे। देखा तो क्या, बाकी तो सब खड़े हैं लेकिन दो लोग खड़े नहीं हुए। ध्यान से सुनिएगा। एक तो ब्रह्मा खड़े नहीं हुए, दूसरा भोले बाबा खड़े नहीं हुए। प्रेम से कहो श्री राम। अब ब्रह्मा तो इसीलिए नहीं खड़े हुए क्योंकि ब्रह्मा तो पिता हैं दक्ष के। अब बेटा आएगा तो बाप थोड़ी खड़ा होगा, ये तो मर्यादा नहीं है। लेकिन जब शिव को देखा तो क्रोध आ गया। शिव को देखकर गुस्सा आया कि देखो, ये मेरे दामाद हैं, मैंने अपनी बेटी सती इनको दी, और इनके अंदर इतना भी मर्यादा नहीं कि ससुर तो पिता के समान होता है, मैं आया हूं, एक बार खड़े हो जाते। एषमे शिष्यताम प्राप्तः, एक बार खड़े भी नहीं हुए। बड़ा महाराज क्रोध है, बहुत गुस्सा है। इतना क्रोध कि शिव को गालियां देने लगा। हालांकि आप लोग ये मत समझना कि भोलेनाथ जानबूझकर खड़े नहीं हुए, शिव का ऐसा स्वभाव नहीं। शिव सबको सम्मान देने वाले। भोले बाबा खड़े क्यों नहीं हुए? भोले बाबा तो आंखें बंद करके अपना समाधि में डूबे हुए थे, उनको पता ही नहीं ससुर जी कब आ गए। भोले बाबा को मालूम, वो अपनी मस्ती में रहते हैं, उनको पता ही नहीं चला ससुर जी कब आ गए। भोले बाबा की आंखें तो तब खुली जब ससुर जी गालियां देने लगे, उन बेचारों को पता ही नहीं चला। भोले हैं शिव। दक्ष को इतना क्रोध है। भागवत में आप पढ़ेंगे ना, अनेक अपशब्द भगवान शिव को दक्ष ने बोले। रुंड मुंडों की माला पहनते हैं, चिता की भस्म लगाते हैं, प्रेतों का संग करते हैं, क्या क्या बोला महाराज। और बाद में शाप भी दे दिया कि अयम तु देव यजन इंद्रो पिंद्रादिभिर्भव सहभागम न लभता देवैर्देव गणाधम। शाप दे दिया। दक्ष ने कहा कि आज के बाद संसार में यज्ञ तो होंगे, लेकिन मैं शाप देता हूं शिव को कि हर यज्ञ में सब देवताओं के नाम की आहुतियां डाली जाएंगी, पर आज के बाद किसी भी यज्ञ में कोई शिव के नाम की आहुति नहीं डालेगा। मैं शाप देता हूं, ऐसा शाप दिया। देखो, इतना अपशब्द कहे, शाप भी दिया, पर देखो भागवत की कथा कितनी कमाल की। इतना सब कुछ होने के बाद भी भोले बाबा पलटकर एक शब्द नहीं बोले। आप भागवत पढ़ सकते हो, शिव ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। एक हम लोग हैं, जरा कोई उल्टा तो बोले, हमारी जेब में भी 10 गालियां तैयार रहती हैं हमेशा। तो एक बोल, मैं 10 बोलूं। देखो, शिव को कौन गाली दे सकता है? अब चंद्रमा को कोई थूके तो क्या चंद्रमा को कोई फर्क पड़ेगा? उसके ऊपर ही आएगा। चंद्रमा को कोई क्या गाली देगा?
वैसे भी जब हमको कोई अपशब्द बोलता है ना और पलटकर हम भी जब उसको कुछ उल्टा बोल देते हैं, गाली दे देते हैं, तो समझ लो मानो हम इस बात पर मोहर लगा देते हैं कि भैया तेरी गाली पहुंच चुकी है हम तक। तभी तो पलट के जवाब दिया हमने, मानो हमने ले ली तेरी गाली। अपने शब्दों को गंदा मत करो। दुनिया ये किसी को मोहब्बत नहीं देती, अरे इनाम बड़ी चीज है, ये तो कीमत नहीं देती। देने को तो दे सकता हूं मैं भी उसे गाली, लेकिन मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। अपने संस्कार क्यों छोड़ते हो? अपने संस्कार मत छोड़ो। हाँ? कोई गलत बोलता है तो उसको बोलने दो, आप अपने संस्कार मत छोड़ो। अपनी अच्छाई अपने साथ रखो। शिव ने पलटकर कोई अपशब्द नहीं कहा, एक शब्द नहीं बोले भोले बाबा। और सबसे अच्छा काम किया, देखो शिव वहां से उठकर ही चले गए, क्योंकि भोलेनाथ मन में सोचने लगे कि आज ससुर जी को गुस्सा आ गया, इतना क्रोध कर रहे हैं, इतना क्रोध कर रहे हैं। भोलेनाथ बोले कहीं ऐसा ना हो हमें गुस्सा ना आ जाए, क्योंकि हमें क्रोध आया तो तीसरी आंख खुलेगी, और तीसरी आंख अगर खुल गई तो ससुर जी का गोविंदा है नमो नमः। भोले बाबा बोले ये तो अच्छा नहीं होगा, ससुर जी ऊपर चले गए तो फिर सती को क्या मुंह दिखाऊंगा घर जाऊंगा तो शिव बोले कि हमारा चले जाना ही अच्छा है, यहां से कोई बात चले। अब देखिए, जिस दिन से दक्ष ने शाप दिया, ध्यान से सुनना, जिस दिन से दक्ष ने शाप दिया उस दिन से संसार में यज्ञ होने ही बंद हो गए। कोई भी यज्ञ नहीं करता, क्योंकि यज्ञ करेंगे शिव को नहीं बुलाएंगे तो कहीं भोलेनाथ गुस्सा ना हो जाए। कोई यज्ञ नहीं करता दुनिया में, यज्ञ होने बंद हो गए, क्योंकि दक्ष ने शाप दिया ना कि शिव के नाम की आहुति नहीं निकलेगी। हम जैसे यज्ञ करते हैं तो आहुति डालते हैं ना, एक एक देवता के नाम की हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ कुंड में आहुति डलती है, इंद्राय स्वाहा, सोमाय स्वाहा। तो कहा अब शिव का नाम लेकर कोई आहुति नहीं डाले। लोग बोले हम ऐसा यज्ञ ही नहीं करते जिसमें महादेव न आए। बोलो शंकर भगवान। यज्ञ होने बंद हो गए। अब इस दक्ष के मन में आया कि देखो मैंने शाप तो दे दिया, पर शाप सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि शाप सफल तब हो जब कोई यज्ञ करे और यज्ञ में शिव को न बुलाए, शिव के नाम की आहुति न पड़े, तब तो मेरा शाप सफल हो, पर कोई यज्ञ ही नहीं करता। बड़ी समस्या महाराज। तो दक्ष ने स्वयं यज्ञ किया। देखो, दक्ष ने स्वयं यज्ञ किया हरिद्वार में, कनखल में, गंगा के किनारे बृहस्पति सव नाम का इसने यज्ञ किया। और उस यज्ञ में जानबूझकर सबको बुलाया, केवल शिव को नहीं बुलाया और अपनी बेटी सती को भी नहीं बुलाया। इतना ईर्ष्या। और ये यज्ञ कोई भगवान को पाने के लिए नहीं किया था, ये यज्ञ कोई शांति के लिए नहीं हुआ था, ये यज्ञ किसी प्रकार की कामना के लिए नहीं हुआ। इस यज्ञ का एक ही उद्देश्य था कि भोले बाबा को नीचा दिखाना, शिव को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ। शिव नहीं गए उस यज्ञ में। इनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जो सती हैं, सती शिव की आज्ञा का उल्लंघन करके और उस यज्ञ में गई हैं। भोलेनाथ ने मना किया कि सती आप मत जाइए, आप यहां जाएंगी आपका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि बिना बुलाए व्यक्ति को कहीं नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखना। और वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो ये बात कही है कि जहां तुम्हारे लिए आंखों में प्रेम न हो, जहां तुम्हारे लिए कोई वेलकम करने वाला ना हो, तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ, चाहे वहां आकाश से सोना क्यों न बरसता हो, पर आंखों में प्यार न हो, वहां व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और आवत ही उठकर मिले, जावत देवे रोए। कहीं अगर कोई तुम्हारे ऐसे चाहने वाले हों कि तुम आओ तुमको उठकर गले लगा लें, तुम जाने लगो तो तुम्हारे लिए आंसू बहाने लग जाएं, इतना अगर प्यार हो, बोले ऐसी जगह तो भूखा भी सोना पड़े फिर भी जरूर जाना चाहिए, जहां तुम्हारे लिए प्यार हो। आवत ही उठकर मिले, जावत देवे रोए, तुलसी ऐसे मीत घर भूखे रहिए सोए। वहां जरूर जाओ जहां तुम्हारे लिए प्यार हो।
शिव ने मना किया, सती मत जाओ, तुम्हारे पिता ने हमको बुलाया नहीं। और भगवान शिव ने एक और बड़ी अच्छी बात कही। भोलेनाथ बोले देखो सती वो तुम्हारे पिता हैं। कोई पराया व्यक्ति अपमान कर दे ना तो शायद इंसान भूल सकता है, लेकिन जब कोई अपना अपमान करता है वो बात जीवन भर दिल पर लगी जाती है, वो दिल से निकलती नहीं। कोई अपना जब अपमान करे, बाहर का व्यक्ति कोई कभी मार भी देगा शायद भूल जाओ, पर अपने ने एक कड़वा शब्द भी बोल दिया तो वो दिल से नहीं निकलता। तो भोलेनाथ कहते हैं कि सती मत जाओ, तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारे अपने हैं, जब अपने अपमान करेंगे तुमको अच्छा नहीं लगेगा, मत जाओ। पर सती का मन नहीं माना। सती बोली कि नहीं नहीं, बोले नाथ मैं तो जाऊंगी, क्योंकि मेरे पिता हैं और चाहे नहीं बुलाया हो पर मैं तो बेटी हूं ना, बेटी तो माँ बाप के घर कभी भी जा सकती है, बुलाने की क्या जरूरत है, मैं जाऊंगी। सती गई और वहां जब पहुंची हैं तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा भोलेनाथ ने कहा। कोई भी सती को प्रेम से नहीं मिला। सबने सती को देखकर मुंह बनाया, ताना मारा। पिता सामने से गुजरा और निकल गए, देखा भी नहीं। सती की 15 बहन और थी, ये 16वीं बेटी थी दक्ष की। बहनें भी सामने से निकली। मालूम है बहनें क्या बोलती हैं? बहन सती को कहती हैं, सती को नहीं बोलती, इनडायरेक्टली ताना मारती हैं, कहती हैं कि देखो अब तो लोग बिना बुलाए भी आ जाते हैं, प्रेम से कहो श्री राम। सती को देखकर ऐसे ताना मार, वो बात दिल में लग गई, इतना अपमान करते मेरा। पिता ने एक बार हालचाल भी नहीं पूछा, अरे क्या हो गया, मेरे पति से ही तो झगड़ा हुआ था, पर मैं तो बेटी हूं, एक बार हालचाल पूछ लेती। पर देखो मां का दिल होता है, कोई प्यार से नहीं मिला, पर जब मां ने देखा ना मेरी बेटी आई, मां सब भूल गई। याद रखना भैया, गंगा जल के जैसा कोई जल नहीं हो सकता और मां के दिल के जैसा कोई दिल भी नहीं हो सकता। मां तो मां होती। प्रसूति मैया ने जब देखा मेरी बेटी आई, तुरंत पानी लेकर हाथ में गिलास, वो पात्र आगे बढ़ा दिया। बेटी तू बहुत दूर से चल के आई है, आ मेरे पास बैठ, थोड़ा जल पी। मां ने जल आगे कर दिया। वो सती बोली कोई बात नहीं। अंदर गई, जहां पर यज्ञ हो रहा था ना, वहां यज्ञशाला में सती पहुंची देखने के लिए कि किस किस देवताओं को सम्मान मिल रहा है। कान लगा के सुन रही हैं, ब्राह्मण यज्ञ करा रहे हैं, आहुति डाल रहे हैं यज्ञ कुंड में कि सोमाय स्वाहा वरुणाय स्वाहा, एक एक देवता के नाम की आहुति डल रही है। सती के कान तरस रहे हैं कि कोई बोल दे शिवाय स्वाहा, पर कोई नहीं बोलता कि अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृतहेलनम विभो। आज उस यज्ञ को सती ने अरुद्र भाग देखा। अरुद्र भाग का अर्थ है उस यज्ञ में सबका हिस्सा है, पर रुद्र माने समझ गए, रुद्र कौन है? शिव। उस यज्ञ में सबका भाग है, सबका हिस्सा है, पर शिव का हिस्सा नहीं। अरुद्र भागम, सुखदेव जी भागवत में कहते, शिव का कोई नाम नहीं लेता। अब ये सुनकर सती जी को क्रोध आने लगा। अच्छा, कितना सुंदर मेरे पति का 2 अक्षर का नाम है और उससे इतनी ईर्ष्या। नाम है शिव। भैया शिव में से ई की मात्रा निकाल दोगे तो मालूम है ना क्या बचेगा? शिव में से ई हटा दो तो बचा शव। जिसके जीवन में शिव नहीं वो तो शव है। सती जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कहा मैंने ऐसे पापी पिता के यहां जन्म लिया जो महादेव से बैर करता है, तो मैं अब पिता को तो दंड नहीं दे सकती, क्योंकि वो मर्यादा नहीं है कि बेटी पिता को दंड दे। पर जिस पिता ने मुझे शरीर दिया, मैं अपने शरीर को तो दंड दे सकती हूं। और उसी समय सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, सती के शरीर से योगाग्नि प्रकट हुई। बहुत से लोग कहते हैं क्रोध अग्नि, नहीं, क्रोध की अग्नि नहीं थी, योग की अग्नि थी। योगाग्नि प्रकट हुई और उस योग अग्नि में अस कहीं जोग अग्नि तनुजार भयो सकल मकहाकार, भयो सकल मकहाकार।
योग अग्नि में सती का शरीर जल के भस्म हो गया। जोग अग्नि तनु जारा। प्रेम से कहो श्री राधे। सती का शरीर तो जलकर भस्म हुआ, पर वहां पर चारों ओर हाहाकार मच गया। कौन बचाएगा, कौन बचाएगा, किससे? बोले अगर ये खबर महादेव तक पहुंची तो भोलेनाथ के क्रोध से हमें कोई बचा नहीं पाएगा। सब इधर उधर जान बचाकर भागने लगे, सब देवता देवियां सब छुपने लगे महाराज। पर मालूम है ये खबर जब नारद जी को मिली ना, बाकी सब तो भोले बाबा से बच के भागने लगे, नारद जी भोले बाबा के पास भागने लगे। मालूम है क्यों? आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, उस समय का जितना भी मीडिया था ना वो नारद जी पर ही टिका हुआ था, क्योंकि और तो कोई खबर इधर से उधर ले जाने वाला नहीं, तो नारद जी ही खबर पहुंचाते थे। आज तो महाराज सब आपके हाथ में। अब तो देखो दो लोगों का कहीं झगड़ा हो रहा हो, कोई दो लोग लड़ते हों, एक समय था जब कोई लड़ता था तो बहुत से लोग आ जाते थे हटाने की, भाई क्यों झगड़ा करते हो, क्यों लड़ते हो। अब समय ये आ गया है कोई दो झगड़ा कर रहे हो, अब कोई हटाने बचाने नहीं आता, सीधे फोन उठाते हैं और लाइव शुरू कर देते हैं वहीं से। खबर ऐसे फैलती है हमारे चारों तरफ। एक वो जमाना भी था कि पत्नियां भी कॉल किया करती थी, अब पत्नी भी कॉल नहीं करती, अब वीडियो कॉल ही करती है, दिखा कहां बैठा है। प्रेम से कहो श्री राम। मैं तो देखता हूं कई लोगों को महाराज, पत्नी की कॉल आई नहीं, फोन से ज्यादा हाथ वाइब्रेट होता है। फोन कम हिलता है, हाथ ज्यादा हिलता है। प्रेम से कहिए श्री राम। तो उस समय का जो मीडिया था वो नारद जी पर टिका। तो श्री नारद जी तुरंत भगवान शिव के पास पहुंचे, जाकर महादेव को बताया, भोलेनाथ कृपा करो। नारद जी क्या खबर लाए? महाराज आप यहां समाधि में बैठे हो, उधर अनर्थ हो गया। क्या हुआ? बोले जब सती जी ने आपका अपमान देखा दक्ष के यज्ञ में, सती जलकर भस्म हो गई। भगवान शिव को दुख हुआ। नारद हमने उनको समझाया था मत जाओ, पर वो फिर भी गई। नारद जी बोले कि महादेव अब केवल दुख प्रकट करने का समय नहीं, आज आपको क्रोध करना पड़ेगा, क्योंकि जब संतान बिगड़ जाए तो कई बार माँ बाप को गुस्सा भी दिखाना पड़ता है। ये देवता आपकी संतान है महादेव, ये बिगड़ रहे हैं, आपका इतना अपमान और आप बैठे हुए हो, थोड़ा इन सबको ठीक करो। नारद जी ने आवेश दिला दिया और भोलेनाथ को क्रोध आया, अपनी जटाओं को पकड़ लिया और जटाओं को पकड़कर एक शिला पर धड़ाम से पटका। एक वीरभद्र नाम के, जहां जटाएं गिरी ना वहां से वीरभद्र एक गण प्रकट हो गए। वीरभद्र को कहा कि वीरभद्र तुम जाओ, जाकर इस दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करो। इतनी हिम्मत, मेरी सती को जला दिया, मेरी प्राणप्रिया को जला दिया। वीरभद्र शिवगणों को साथ लेकर दौड़ पड़े महाराज दक्ष की यज्ञशाला की ओर। जैसे ही पहुंचे यज्ञ मंडप के सारे द्वार तोड़ दिए, जितने भी देवी देवताओं के बैठने के स्थान बने थे सब तोड़ दिए। जिसने शिव का अपमान देखा या किया उन सब का अंग भंग किया वीरभद्र ने। अंत में दक्ष भागने लगा जान बचाकर कि कहीं मुझे न मार दें, तो वीरभद्र ने भागते हुए दक्ष को पकड़ा। दर्शन करिए जरा, दक्ष को पकड़ा और तलवार निकालकर, क्योंकि शिव के नाम की आहुति नहीं डाली ना, तो वीरभद्र ने दक्ष को पकड़कर मस्तक धड़ से अलग कर दिया और दक्ष का मस्तक लेकर यज्ञ कुंड में भोलेनाथ के नाम की आहुति डाल दी। ओम नमः शिवाय स्वाहा। बोलो शंकर भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जो मस्तक झुक नहीं पाया उसको कटना पड़ा। प्रेम से कहो श्री राधे। दंड मिला, यज्ञ का विध्वंस हो गया। देवता सब ब्रह्मा के पास भागे भागे गए। ब्रह्मा जी कहीं भगवान शिव प्रलय न कर दें, कैसे शिव को मनाया जाए। ब्रह्मा बोले भैया न मैं कुछ कर सकता, न बांके बिहारी नारायण कुछ कर सकते। भोलेनाथ के क्रोध को शांत करना है तो भोलेनाथ को ही मनाओ, और कोई उपाय नहीं। तो यहां भागवत में सब देवताओं ने भगवान शिव की बहुत विस्तार से स्तुति गाई। बड़ी लंबी स्तुति है भागवत। मनाया तो भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले कि नाघं प्रजेश बालाना वर्णये नानुचिन्तये देव माया विभूताना
दंडस्तत्र धृतो मया। भगवान शिव सभी देवताओं को कहते हैं, देवताओं आप चिंता मत करो, मैं कोई प्रलय नहीं करने वाला। जैसे बच्चे थोड़ा बिगड़ जाएं तो कई बार माता पिता को बनावटी गुस्सा भी करना पड़ता है, कभी बच्चे नहीं सुनते तो। और आजकल के बच्चों की तो पूछो मत महाराज, वो तो माँ बाप से भी ज्यादा सीख गए। माँ बाप क्या सिखाएं। एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था ना, एक बच्चा घर के लिविंग रूम में बैठा है, सोफा पर हाथ में बुक है। माँ बाप बाहर से आए तो देखा कि वैसे तो कभी पढ़ता नहीं, आज क्या पढ़ रहा है। तो वो पिता ने उसके हाथ से एकदम बुक खींची, क्या पढ़ रहा है, वैसे तो पूरे एग्जाम निकल जाते हैं फिर भी नहीं पढ़ता, आज क्या पढ़ रहा है। तो वो बुक देखी तो उस बुक पर आगे टाइटल था, बच्चों को कैसे पालें। और ये पढ़ कौन रहा है, बच्चा। तो पिता ने कहा बेटा ये तेरे नहीं है, हमारे पढ़ने की बुक है, बच्चों को कैसे पाले, तू क्यों पढ़ रहा है। बोले मैं पढ़कर ये देखना चाहता हूं आप मुझे ठीक से पाल रहे हो या नहीं पाल रहे हो, मेरी परवरिश अच्छी हो रही है या नहीं। भगवान शिव कहते हैं देवताओं मैंने तुमको मारने के लिए क्रोध नहीं किया, मैंने तुमको सही रास्ते पर लाने के लिए क्रोध किया। जाओ अब मैं क्रोध नहीं करूंगा, आप लोग मर्यादा में रहो। देवता प्रसन्न हो गए, प्रणाम करके जाने लगे। तो ब्रह्मा जी बोले कि महादेव जब सब पर कृपा की तो थोड़ा अपने ससुर जी पर भी कृपा करो ना, उनका तो सिर ही कटवा दिया आपने, अपने ससुर जी पर भी कृपा करो, दक्ष पर। तो देखो कितने दयालु हैं शिव। उन्होंने त्रिशूल को भेजा और बकरे का मस्तक मंगवाया। ये हजारों साल पुरानी कथा है महाराज। आजकल के डॉक्टर तो अभी सोच ही रहे हैं इस दिशा में, पर मुझे लगता है सृष्टि के सबसे पहले सर्जन भोले बाबा ही। इतना कमाल की सर्जरी की, जरा देखो तो। बकरे का मस्तक मंगवाया और बकरे का मस्तक ससुर जी के दक्ष के धड़ पर रखकर महाराज उनको जीवन दान दे दिया। बोलो शंकर भगवान। बकरे का मस्तक दे दिया। और इन्होंने ना बम बम शब्द बोलकर शिव की स्तुति गाई। हम लोग कहते हैं ना बम बम भोले, ये बम बम शब्द सबसे पहले दक्ष ने ही बोला था शिव को, बम बम। और वो जो सती जलकर भस्म हुई, अब देखो आगे की कथा भागवत में नहीं है, आगे की कथा फिर वो विस्तार से शिव पुराण में, भागवत में नहीं। भागवत में बस इतना ही बताया है कि जो सती जलकर भस्म हुई थी, उन सती जी ने फिर हिमालय के यहाँ माता मैना के गर्भ से पार्वती बन के अवतार लिया और बड़ी कठिन तपस्या करके पार्वती जी ने फिर अपने प्राणनाथ भोले बाबा को प्राप्त किया। बोलो पार्वती मैया की, शंकर भगवान